जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त हम सयूद के फ्रीडहोफ फ्रैंकफर्ट में मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर पहले मोहतरम अब्दुल मजीद शेख साहब की जो तदफीन है वो उसका प्रोसेस मुकम्मल हुआ है। उनके बेटे हमारे साथ हैं, वो अपना तारुफ अपनी ज़बान से खुद करवाएंगे और फिर इनको कुछ ख़ानदानी बैकग्राउंड और इनके वालिद साहब के मतलब जो अच्छाइयाँ जो खूबियाँ उनमें इन्होंने देखी वो इनसे सुनेंगे ताकि बाकी लोगों तक वो जिक्र पहुँचे और उनके लिए सवाब का बायस बने। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख अब्दुल वहीद है। मैं ऑफनबाग जर्मनी से मेरा तल्लक है और मेरा जो वालिद साहब के साथ जो मैं उनसे अपने ख़ानदान के मतलब सुनता रहा हूँ कि किस तरह हमारे ख़ानदान में इस्लाम कबूल किया गया और जमात अहमदिया में किस तरह दाखिल हुए, ये बड़ा ईमान अफरोज़ उनके वाक़यात थे जो कि हमें हमेशा याद रहें और उसकी वजह से हम भी जो है वो जमात के साथ हमेशा एक वफा का तल्लक रहा है जो कि हमने अपने वालिद साहब से सीखा है। और जो हमारे वालिद साहब बताते थे कि किस तरह हमारे दादा जो है वो अहमदी हुए, वो एक हिंदू ख़ानदान से उनका तल्लक था और वो जो हिंदू बड़े वो कारोबारी लोग थे, उन्होंने उन कारोबारी जो लोग वो अपने औलाद को जो है किसी दूसरे के पास जो है वो ट्रेनिंग के लिए भेजते थे, अपने पास नहीं रखते थे। अच्छा। और दूसरों के पास कहते थे जाके ट्रेनिंग हासिल करें ताकि ये बेहतर जो है बिजनेसमैन बन सके या जो भी सीखना है वो बेहतर सीख सके। तो ये जिनके पास मेरे दादा को भेजा था ये हिंदू थे। अच्छा। उस वक़्त तो ये जाके एक अहमदी फ्लोर मिल उनकी थी, अहमदी थे। मेरा जहाँ तक ख्याल है जो नाम मुझे याद है इस्माइल साहब थे कोई, ठीक, जिनके पास इन्होंने जाके वहाँ पे काम शुरू किया। ठीक। तो वो जो अहमदी थे इस्माइल साहब, वो जो है नमाज़ें और इस्लाम के तमाम जितने भी कुरान करीम की तिलावत और नमाज़ें पढ़ा करते थे और उनका इखलाक और उनका जो है लोगों के साथ तल्लक और उनका तरीक़ाकार वो इतना अच्छा था कि वो मेरे दादा के ऊपर उसका असर हो गया। और वो भी जो है वो वहाँ पे जो गंदम की बोरियाँ पड़ी होती थी उनके पीछे छुप के वो भी उसी तरह नमाज़ पढ़ने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी। अच्छा अच्छा अच्छा। और किसी ने मतलब देख लिया हिंदुओं में से जो काम करने वाले थे, उन्होंने जो है उन्हें मतलब कि बुरा भला कहा कि ये तुम मतलब कि क्या कर रहे हो। लेकिन उसका जो है उनके बजाय कि कोई उससे रुकते वो और मज़ीद ज़्यादा जो है उनकी दिलचस्पी पैदा होगी और इसी वजह से वो फिर कादियान जो है वो वहाँ पे जाके उन्होंने बैत की हज़रत खलीफा अव्वल के हाथ में, माशाअल्लाह। और जब ये उन्हें इनके वालिदैन को पता चला तो उन्होंने जो है इन्हें धमकियाँ दी, यहाँ तक कि पुलिस में भी रिपोर्ट कराई और वहाँ पे कादियान में पुलिस को भी भेजा इन्हें लेने के लिए। तो जब खलीफा मेरा खलीफा सानी थे उस वक्त, तो उन्हें जब पता चला वो कहते कि जो हमारा बंदा है वो खुद ही हमारे पास आ जाएगा तो आप ले जाए। अच्छा। तो ये इन्हें ले गए वहाँ पे, इन्हें बहुत धमकियाँ दी गई और इन्हें पहले तो सख्ती से जो है इन्हें कहा गया, फिर ये नहीं माने तो इन्हें फिर यहाँ तक भी कहा गया कि आप जिस लड़की से भी कहोगे हम उससे तुम्हारी शादी कर देंगे। कि आप अपने दादा जान की सारी बातें जो जिक्र वाक़या बता रहा हूँ। और वो जो है उन्होंने फिर जो है कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये वापस कादियान आ गया और इन्होंने जो है वो अहमियत जो कबूल की। और फिर आगे जो है जो जैसे भी आगे जो हमारे वालिद साहब की तरफ मैं आता हूँ, वालिद साहब ने जो है वो हमेशा जो है जहाँ पे भी काम किया उनकी सबसे बड़ी ये खूबी होती थी कि वो हक और सच का जो है वो साथ देते थे और उसके वजह से बेशक उनका जितना मर्जी नुकसान हो जाए वो नुकसान बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन हक और सच से वो पीछे नहीं हटते थे। और उनका
पाकिस्तान में भी जो है उनका तबलीग का बड़ा ये तरीका था, जहाँ पे भी वो होते थे उनके इर्द गिर्द कोई भी होता था उसे तबलीग किए बगैर वो रह ही नहीं सकते थे। और बस में सफ़र कर रहे हैं, कोई सीट पे बैठा है उसे तबलीग, दफ्तर में, यहाँ तक कि इन्हें दफ्तर से भी जो है वहाँ पे जहाँ काम करते थे वहाँ पे भी इनके ऊपर केस बने, इन्हें निकालने की कोशिश की। लेकिन हज़रत खलीफा सानी के जो है वो दुआ थी। मेरी वालदा हज़रत खलीफा सानी के पास गई थी कि बताया कि ये जो है जहाँ पे जाते हैं इनकी काम छूट जाता है। अच्छा। तो हज़रत खलीफा सानी ने इनके लिए दुआ की और वो दुआ ऐसी दुआ लगी कि इनकी जो है आखिर तक इन्हें कोई निकाल नहीं सका और आखिर तक ये पेंशन होकर निकले। अच्छा। और उसके बाद इन्होंने जो है फिर यहाँ पे जर्नी आया और इन्हें जो है कोई मतलब कि किसी किस्म का जो है टेक्निकल इनका ज़हन नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं चला सकते थे, कोई मोबाइल नहीं चला सकते थे। इन्होंने यहीं पे सीख के अच्छा ये सारा कुछ कंप्यूटर और हर चीज़ यहाँ पे सीख के इन्होंने जो है फिर बच्चों से सीखा और इन्होंने जो है सीख के जो है वो कंप्यूटर पे जो है वो लिखना शुरू किया। उर्दू में इन्होंने जो है सारे प्रोग्राम जो है वो इन्होंने डाउनलोड किए और उससे जो है इन्होंने फिर किताबें लिखी, रसायल और मुख्तलिफ जो है अखबारात में जो है, और फिर इन्होंने हर चीज़ सीखी, ईमेल कैसे करनी है। फिर इन्होंने देखा कि ये जो यहाँ पे नई नस्ल है ये पढ़ने की तरफ इनका रुझान नहीं है। अच्छा। तो इन्होंने फिर जो है वो फिर YouTube में अपने जो है मज़ामीन जो है रिकॉर्ड कर करके डालने शुरू किए ताकि बच्चे जो पढ़ नहीं सकते वो सुन सके। सही। तो यहाँ पे भी इन्होंने मुख्तलिफ मुकाबला जात में हिस्सा लेते रहे और उसमें नुमाया इनके जो मजमून लिखते रहे हैं वो जो अंसारुल्लाह के तहत होता रहा, इसमें काफ़ी इन्होंने। तो ये घर बैठ के मेरी वालदा और वालिद दोनों ने जो है बहुत मेहनत की है। अच्छा। और हमेशा जो है वो यही है कि इनका हर दिन जो है वो जो नया चढ़ता था वो सिर्फ इस मकसद के लिए ही होता था कि हमने दीन की खिदमत करनी है। और तभी यही दीन की खिदमत की वजह से खुदा ताला ने इनकी उम्र में जो है बरकत डाली। बिल्कुल यही 90 साल और 6 और 7 मंथ्स के करीब है। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ और सिर्फ यही है कि इंसान की जो है वो जब तक कोई एक कोई वजह हो इंसानियत का फायदा हो रहा है बिल्कुल कि मैं नए दिन में क्या करना है, तो खुदा ताला भी उसमें बरकत डालता है। और यही इनका जो है हमेशा से रहा है कि दीन की खिदमत। माशाअल्लाह। और हर इंसान जो भी आता था उससे बड़े प्यार मोहब्बत से मिलते थे और हर एक इंसान जो भी इनके पास आता उसके जो है वो हर तरह की खिदमत करने की कोशिश करते थे। माशाअल्लाह। और मेहमान नवाज मेरी वालदा भी और वालिद भी। तो जितने दोस्त मिले हैं सब ने इतनी तारीफ़ की है और अपना अपना उन्होंने बताया किस तरह उनका वास्ता। और फिर ये कि जहाँ पे भी रहे, पाकिस्तान में रहे या यहाँ पे रहे, इन्होंने जहाँ पे नमाज का सेंटर नहीं होता था इन्होंने अपना घर हमेशा पेश किया। यहाँ पे स्टाइन बाग में थे, यहाँ पे भी शुरू में जब नमाज सेंटर नहीं था इन्होंने अपने घर में जो है नमाज के लिए। और मुझे याद है जब हम छोटे होते थे पाकिस्तान में थे वहाँ पे भी जो इर्द गिर्द जो है वो कोई मस्जिद जब नहीं होती थी तो ये अपने घर में जो है वो नमाज सेंटर जो है वो कायम करते थे और लोगों को जो है नमाज के लिए जो है वो बुलाते थे। मैं आपके उनके घर में भी जा चुका हूँ, मेरे अजीज साथ वाले घर में रहते थे। रऊफ साहब साथ वाला दरवाज़ा था उनका। तो उनके बच्चे पढ़ते रहे और मुझे याद है कि मेरी वालदा ने जो है वो बच्चों को कुरान करीम पढ़ाया। बिल्कुल सही। वाला साहब ने जो जितनी जो दीनी तालीम होती थी वो भी मतलब बच्चों को बताते रहते थे और यही इनका सारी ज़िंदगी का जो है। और फिर चंदों में ये देखने कि ये आखिरी बीमारी में इतनी तकलीफ थी कि इन्हें मैं हॉस्पिटल से जब लेके आ रहा था वॉकर पे लेके आ रहा था तो मैंने इन्हें कहा कि मैं आपको जो है रोज स्टूल पे उठा लेता हूँ, लेकिन कहते कि नहीं मैं चल के जाना है। अच्छा। मैंने इन्हें फिर कहा कि नहीं आप चल सके, कहते नहीं मैं चल के जाना है। थोड़ा सा चले तो थक गए, कहते मैं कहीं बैठना। तो मैं कहा अब यहाँ पे स्टूल नहीं है। अच्छा। तो आप उसी वॉकर पे मैं उठा के लेके आया और घर बड़ी मुश्किल से मैं पहुँचाया। मैं घर छोड़ के
निकला हूँ तो बाद में मेरी वालदा का टेलीफोन आ गया कि वो कहीं बाहर निकल गए। अच्छा अच्छा। मैं कहा मैं ये कहाँ बाहर निकल गए, मैं तो जो है इन्हें अभी छोड़ा है घर, तो ये किधर निकल गए। हाँ। कहते हैं कि वो खैर मैं कहा मैं देखता हूँ कि कहाँ गए ये। वो बाद में ये थोड़ी देर बाद वापस आया तो पता चला कि जी इन्होंने मन्नत मांगी हुई थी कि मैं जब सेहतयाब होके घर जाऊंगा तो सबसे पहले मैं चंदा देने जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये चंदा देने चले गए और इनसे चला नहीं जाता था और मतलब बड़ी मुश्किल से ये कहते मैं खुद सेक्सी मार के घर जाऊंगा चंदा देने। तो ये इनका और सारी हौसला इनका जो है चंदे का जो म्यार रहा है वो इतना मतलब के था कि ये कभी भी अपना चंदा जो है ना लेट नहीं होने देते थे और हमेशा वक्त पे जो है चंदा देते थे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत अच्छी बातें ऐसी बताई हैं बातें तो बहुत जो लेकिन सुनने वाले सब इस वक्त ज़हन में नहीं है, याद नहीं रहती। लेकिन बेतहाशा है ये, अगर मैं शुरू करूं तो मेरा ख्याल है कि सारा दिन। सही बात है, मतलब बहैसियत बेटा बाप की तो वाकई जैसे यादें होती हैं। बाकी उनकी जो आपने बताया है ना, जो औलाद है ना वो दुनिया के सामने बता देती है कि बाप किस लेवल का था और उसने क्या हमें सिखाया, और वो एक सदका जारी उनके लिए भी दुआओं का जरिया बन जाती है। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।